तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लंबवृत्तीय बेलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, फार्मूले वगैरह तो आपने किए नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लंबवृत्तीय बेलन की बात करेंगे। ठीक, क्या क्या फार्मूले होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो उनकी बात करेंगे हम। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन दिया गया जैसे स्क्रीन में आपको दिया गया है कि उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर व त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो देखो सिंपल सा पहला क्वेश्चन हमारा है, उस पर आपको ऊंचाई दी गई है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पे आपको ऊंचाई h4 लिख सकते हो, है ना। h4 ऊंचाई होती है, हाइट। तो ऊंचाई दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है बच्चे। ठीक, और उसकी त्रिज्या बेटा कितनी दी गई है? त्रिज्या दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो आपको पता है बेटा कि बेलन का आयतन क्या होता है। अब आप देखोगे यहाँ पर बेलन का आयतन आप लिखोगे, सिंपल सा है, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यही तो होता है बेलन का आयतन बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, लिख दिया। अब आपको पता है पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर। एच कितना दिया गया? 12 सेंटीमीटर। तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसमें वैल्यू को रख देना है। ठीक, पाई मल्टीपल आर का मान कितना दिया गया? 5 बेटा, रखोगे 5 का स्क्वायर गुणे एच कितना दिया गया बेटा? 12। ठीक, अब आपको पता है कि पाई का मान कितना होता है बेटा, तो आप यहाँ लिख दोगे पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, सिंपल सा आप यहाँ पर रख दोगे पाई का मान 22/7 गुणे, ठीक, आर का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 12। ठीक, अब आपको सिंपल सा क्या करना है कि इसमें आप मल्टीपल करोगे तो देखो 12 पंचे 60। ठीक, तो हो जाएगा 22/7 गुणे 12 पंचे 60। आप इसका पहले गुणा करो, 12 पंचे 60, 60 आ जाएगा, और 6 पंचे 30। ठीक, तो 12 पंचे 60, 60 की जीरो हाथ से लगा 6। ठीक, 12 पंचे 60, 60 और 60 का करो 6 पंचे 30, तो 300 बेटा आ जाएगा ये। ठीक, अब आपको क्या करना है कि हमें एक चीज़ और पता है, पाई का मान होता है 3.14 भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप अगर पाई का मान रख दोगे 3.14 गुणे 300, तो बेटा आपको पता है कि आ जाएगा 3 गुणे, ये देखो दशमलव हटाओगे, ठीक, तो आ जाएगा नीचे 100। ये 14 है, लिखा है मल्टीपल 300। तो आपको पता है 100 बन जाए, 100 ही कट कट जाएगा। देखो, अब देखो ध्यान से देखो, जैसे हमने यहाँ से पाई दशमलव हटा दिया था तो 100 आ गया। अब आपको पता है कि 3 गुणे 314 आप कर दो। ठीक, तो आप इसका जब गुणा करोगे, ठीक, तो बेटा देखो आपको दिखाई देगा सिंपल सा कि 314 गुणे 3 आप करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 3 चौको 12, हंसी लगा 1, 3 एकम 3 1 4, 3 त्रिकोण तो 942, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक बेटा, क्योंकि आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। तो सिंपल सा आपको पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि हाइट दी गई थी आपको 12 सेंटीमीटर बेटा, आर दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा था बेलन का आयतन ज्ञात करो। हमें पता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमने पाई रखा 5, आर की जगह 5 रख दिया, 5 का स्क्वायर हो गया गुणे 12। बेटा पाई का मान 22/7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 12। ठीक, हमने देखा 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, 300 आ गया। 12 गुणे 5 गुणे 5 करने पर 300 आ गया। 22/7 हमें पता है, 22/7 को हम लिख सकते हैं 3.14। पाई का मान होता है 3.14, जो हमने साइड में लिख दिया था बेटा। आप इसका जब मल्टीपल करोगे, दशमलव हटा दोगे आप, तो 100 आ जाएगा, 100 बन जाए 100 कट जाएगा, तो 3 गुणे 314 बटेगा, आ जाएगा 942 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला पॉइंट आ गया बेलन का आयतन। फिर आपको दिया गया कि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा? तो आपसे पूछा गया था संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो सेकंड नंबर पे हम मान लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेलन का। तो आप लिखोगे यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेटा बात समझिएगा, तो ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक बेटा, तो यही होता है। अब आपको पता है कि 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो, तो आपको सिंपल सा लिखना है 2 मल्टीपल पाई का मान 22/7 रख दिया बेटा। ठीक, उसके बाद आपको रखना होगा मल्टीपल आर का मान 5 है, प्लस ब्रैकेट के अंदर एच कितना दिया गया था? 12 सेंटीमीटर बेटा दिया गया था। आर कितना है? ठीक, 5। तो 2 गुणे 22/7
गुणे 5, 12 5 कितने हो गए बेटा 17। ठीक, अब आप ऐसे ही कर लो कि देखो 22 दूनी 44, ठीक, गुणे 5 गुणे 17, ठीक, बटे 7, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप कर लो 5 को 20, 5 गुणा 4 में करोगे, ठीक है, इधर देखो आपको दिखाई देगा, रुक जाओ ध्यान से देखो, 5 को 20, 5 को 20 2 22, 220 गुणे 17 बटे 7 आ जाएगा बेटा। अब देखो 17 दूनी 34, आप इसमें गुणा करो, 17 दूनी 34, ठीक, तो 34 तो आप लिखोगे नहीं, तो अब देखो सिंपल है, 17 दूनी 34 की 4, हासिल लगा 3, 17 34, 34 35 36 37, 344 बटे 4 जीरो आ जाएगा। 7 का भाग कर दोगे, 7 7 चौको 28, 7 चौको 28, 29 30 31 32 33 34 6 बचेगा। 7 4 7 56 7 9 63, ठीक, बचेगा 1, 7 1 कम 7 दशमलव लगाया, 30 7 चौको 28, तो 4 से 91.4 कुछ समथिंग जाएगा आपका। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो आंसर देखो किसी किताब में मैच करता है, किसी में नहीं करता, बस आपको गुणा सही से करना होगा ना। 22 दूनी 44 है ना, 5 को 20 की 2, 5 को 20 2 22, 220 गुणे 17 करोगे तो इतना आ जाएगा आप। ठीक, तो इस तरीके से बेलन का संपूर्ण प्रश्न भी आप निकाल सकते हो, है ना। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? तो देखो यही चीज़ है क्वेश्चन की, पहले हमने बेलन का आयतन निकाला, फिर बेलन का संपूर्ण प्रश्न निकाल लिया। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।